हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और DSSB के लिए मॉक टेस्ट नंबर 21। ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो है दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस के लिए जो है कंप्लीट मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप से ख़रीद सकते हैं। इन मॉक टेस्ट को ख़रीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आपको 40% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मूल्यह्रास डैश की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। भूमि की, पूंजीगत वस्तुओं की, तैयार माल की या जारी कार्य की। मूल्यह्रास के बारे में बताना है कि मूल्यह्रास जो है किन वस्तुओं की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मूल्यह्रास पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अहमद शाह दुरानी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसका जो दक्षिण प्रवेश द्वार है अलाई दरवाज़ा, उसका निर्माण बताना किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली चिन्हांकित महिला का नाम बताएं। अरुणिमा सिन्हा, अंशु जमसेंपा, प्रेमलता अग्रवाल, पूर्णा मालवथ। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली चिन्हांकित महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या लोह का अयस्क नहीं है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, क्यूपराइट। तो इनमें से जो बताना है लोह का अयस्क जो नहीं है। तो देखिए, लोह का अयस्क हेमेटाइट भी होता है, मैग्नेटाइट भी होता है और सिडेराइट भी होता है। तीनों ही क्या है? लोह के अयस्क हैं। ठीक है, जो नहीं होता वो कौन सा है? क्यूपराइट। क्यूपराइट किसका अयस्क होता है? कॉपर का होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए। गदर या गदर पार्टी का गठन वर्ष में हुआ था? 1913, 1918, 1921 या 1915। गदर पार्टी का गठन बताना है कि कब हुआ था। तो देखिए, गदर पार्टी जो थी ये किसके द्वारा बनाई गई थी? मतलब जो इसके संस्थापक या अध्यक्ष माने जाते हैं कौन है? सोहन सिंह भकाना। वेट एक मिनट, सोहन सिंह भकाना। इसके अलावा और कौन थे इसमें? लाला हरदयाल और संतोख सिंह। इन्होंने जो था मिलके क्या किया था? गदर पार्टी का गठन किया था। 1913 में ये गठन हुआ था। और कौन सी जगह पर जो था ये बनाई गई थी? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चीन में डैश विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जल मार्ग है? ग्रैंड नहर, सुजो नहर, कॉरिंथ नहर या कील नहर। सबसे लंबा मानव निर्मित जल मार्ग कहाँ पर है? चीन में है। नाम क्या है? ग्रैंड कैनाल। ठीक है, ग्रैंड कैनाल। और चाइना में इसे और किस नाम से जानते हैं? जिंग हैंग ग्रैंड कैनाल। देखिए, जिंग हैंग ग्रैंड कैनाल के नाम से जानते हैं। ओके, ये क्या है? विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जल मार्ग है। ओके। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताएं। सत्यपाल मलिक, आरिफ मोहम्मद खान, भगत सिंह कोश्यारी या गिरीश चंद्र मुर्मू। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जो बना उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम पूछा है।
तो उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे? गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। ठीक है, पहले ये थे। अभी प्रेजेंट में अगर बात करें तो सेकंड हैं जो मनोज सिन्हा। ठीक है, 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, एक फर्स्ट जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू और दूसरा मनोज सिन्हा। अभी प्रेजेंट में कौन है? मनोज सिन्हा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ हैं। 5वें रथ का नाम क्या है? कृष्ण रथ, द्रौपदी रथ, कर्ण रथ या भीष्म रथ? तो महाबलीपुरम में 5 रथों का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पल्लव वंश के जो राजा हुए, जो शासक हुए, उन्होंने जो है 5 रथ का निर्माण करवाया था। उन 5 रथ में कौन कौन से रथ हैं आपने पढ़ लिए? धर्मराज, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ। जो 5वां रथ है वो कौन सा है? द्रौपदी रथ। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा, द्रौपदी रथ। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी? शिवाजीराव होलकर, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी या जमशेदजी जीजीभाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। उसका विरोध करने के लिए इनमें से किसने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए अगला, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? मयूरभंज हाथी रिजर्व, महानदी हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व या सोनीतपुर हाथी रिजर्व? तो इनमें से जो हाथी रिजर्व उड़ीसा में स्थित नहीं है वो बताना है। तो देखिए, हाथी रिजर्व क्यों बनाए गए? ये जो हाथी के लिए संरक्षण क्षेत्रों का निर्माण किया गया था, ये किसके तहत किया गया था? तो देखिए, 1992 में एक प्रोजेक्ट आया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट जिसका नाम था। ठीक है, इसी प्रोजेक्ट के तहत जो थे 16 राज्यों में हाथी संरक्षण क्षेत्रों का निर्माण किया गया था। तो ये याद रखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछा जाए तो 1992 में आया था ये, जिसके तहत 16 राज्यों में हाथी संरक्षण क्षेत्रों का निर्माण किया गया था। तो अब इसमें से वो बताना है जो कि ओडिशा में स्थित नहीं है। तो मयूरभंज हाथी रिजर्व कहाँ पर है? ओडिशा में है। महानदी हाथी रिजर्व भी ओडिशा में और संबलपुर भी ओडिशा में है। जो ओडिशा में नहीं है वो है शोणितपुर हाथी रिजर्व। शोणितपुर हाथी रिजर्व जो है ये कहाँ पर है? ये है असम में। ठीक है, तो राइट आंसर 4th हो जाएगा, असम। तो इसके साथ ही प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछा जाए तो 1992 में, और कितने रिजर्व बनाए गए? 16। ठीक, सॉरी, कितने राज्यों में? 16 राज्यों में। वैसे रिजर्व बहुत सारे हैं, लेकिन कितने राज्यों में बनाए गए हैं तो वो याद रखिए, 16 राज्यों में। आगे देखिए, भारतीय सेना किस वर्ष तक महिला सैनिकों का पहला जत्था प्रारंभ करने के लिए तैयार है? 2020 तक, 23 तक, 2022 तक या 2021 तक? पहला महिला सैनिकों का बैच जो है प्रारंभ किया गया है, करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक है? 2021 तक। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 18 अक्टूबर 1969, 12 नवंबर 1959, 19 सितंबर 1960, 19 दिसंबर 1963। सिंधु जल संधि हस्ताक्षर जो ये सिंधु नदी का जो पानी है उसके बंटवारे को लेकर जो है हुआ था ये समझौता। तो इस पर जो है भारत की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे ये पूछा जा सकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त जो पीएम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने, और पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट थे वहाँ के अयूब खान। ठीक है, इन्होंने जो थे हस्ताक्षर किए थे। और इस जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 19 सितंबर 1960 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, किसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है?
जैसलमेर को, डूंगरपुर को, बूंदी को या जोधपुर को? गोल्डन सिटी के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? रीज़न क्या है कि उसे गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं? क्योंकि जो पूरा शहर है वो किससे बनाया गया है? पीले पत्थरों से बनाया गया है, इसीलिए उसे गोल्डन सिटी कहा जाता है, और वो सिटी है जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का मुख्यालय, हेडक्वार्टर पूछा गया है, कहाँ पर है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता या बेंगलुरु? BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। सेकेंड ऑप्शन मुंबई सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष डैश के आसपास घोषित किए जाते हैं? स्वतंत्रता दिवस, हिंदी दिवस, सद्भावना दिवस या गणतंत्र दिवस? हर साल जो पद्म पुरस्कार होते हैं वो किसके आसपास घोषित किए जाते हैं? गणतंत्र दिवस के आसपास। ठीक है, गणतंत्र दिवस से पहले जो है 1 या 2 दिन पहले घोषित किए जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी कि NCBC का गठन किया गया था। NCBC का गठन बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? 338 बी, 338 ए, 328 बी या 328 ए? संविधान के अनुच्छेद 338 बी की प्रविष्टि के द्वारा जो है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से, राज्यों से, पंचायतों से या नगर पालिका से? भाग 8 के बारे में बताना है कि किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से, तो फर्स्ट ऑप्शन केंद्र शासित प्रदेशों सही हो जाएगा। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों के द्वारा की जा सकती है? आय विधि, व्यय विधि और डैश विधि। उत्पाद विधि, जमा विधि, उधार विधि या लागत विधि? वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना कितनी विधियों द्वारा होती है? 3 विधि। 2 विधि हमने पढ़ ली, एक आय विधि होती है, दूसरी व्यय विधि होती है, तो तीसरी कौन सी होती है? उत्पाद विधि होती है, या कह लीजिए मूल्य वर्धित। ठीक है, तो उत्पाद विधि जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, घातक रक्ताल्पता एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? B6, B2, B1 या B12? एनीमिया बताना है या घातक रक्ताल्पता, ये विटामिन की किस कमी के कारण होता है? तो देखते हैं, देखिए विटामिन डायरेक्ट जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। ओके, तो वो किस मतलब विटामिन से होता है? B1 से होता है। तो विटामिन B1 से पूछा जाए तो विटामिन B1 से होता है बेरी बेरी। साथ ही इसका जो केमिकल नेम है वो पूछा जाता है, तो इसका विटामिन बी का जो केमिकल नेम है वो कौन सा है? थायमीन, ये याद रखिए। उसके बाद बात करते हैं B2 की, तो B2 का जो केमिकल नेम है वो क्या है? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, और B2 से कौन सी होती है? त्वचा जो होती है हमारी उसका फटना या आँख का रोग जो है वो B2 से होता है। फिर बात आती है विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, और इससे भी जो है त्वचा का रोग होता है और एनीमिया होता है। विटामिन B12 से देखें तो विटामिन B12 से भी एनीमिया ही होता है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबालामीन होता है। ओके, तो यहाँ पे घातक रक्ताल्पता पूछा है, तो ये यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा B12 से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर? झांसी की रानी का समाधि स्थल बताना है कि ये किस शहर में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। ग्वालियर जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? रॉयचंद दीपचंद, विक्रमजीत सेन,
प्रेमचंद रॉयचंद या आशीष कुमार चौहान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 9 जुलाई 1875 में, ठीक है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो था एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था, जिसकी स्थापना में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मेन रोल जो है वो किसका है, प्रेमचंद रायचंद का, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है? सोडियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट? एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट के नाम से बताना है किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, एप्सम सॉल्ट के नाम से जानते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट को जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, कौन सा एसिड है जो अंगूर में नहीं पाया जाता? टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक, साइट्रिक या मॉलिक एसिड? उस एसिड का नाम बताना है जो अंगूर में नहीं होता है। तो देखिए अंगूर में कौन कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड भी होता है, एसिटिक भी होता है, एसिटिक नहीं होता है, साइट्रिक और मॉलिक होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, एसिटिक एसिड जो है ये अंगूर में नहीं पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सोशलिस्ट पार्टी यानी कि सीएसपी की स्थापना जो थी की गई थी? 1943 में, 1934 में, 1924 में या 1914 में? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना बतानी है कब की गई थी। तो सीएसपी की स्थापना हुई थी 1934 में, ठीक है, 1934। नेक्स्ट देखिए, किन की याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? भगवान कृष्ण और द्रौपदी की याद में, भगवान कृष्ण और राधा की याद में, भगवान शिव और पार्वती या भगवान कृष्ण और रुक्मणी? माधवपुर मेला, इससे पहले वाले मॉक टेस्ट में हमने पढ़ा था, माधवपुर मेला जो था 1 हफ्ते तक चलता है ये, ओके। और ये किन की याद में मनाया जाता है? भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, बैकुंठ शुक्ल, मनमथ नाथ गुप्त और मातंगिनी हाजरा, अब्दुल्ला सिंधी? काकोरी ट्रेन लूट का जो थी, मतलब काकोरी ट्रेन को कब लूटा गया था? 1925 में लूटा गया था। और ये षड्यंत्र किसने रचा था? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने, ठीक है। 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 131, 140, 104 या 115? भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या बतानी है कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 104 टोटल राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेविल, लॉर्ड विलिंगटन या लॉर्ड माउंटबेटन? बंगाल में अकाल आया 1943 में, तो इसके लिए किस वायसराय ने सेना को, जो उसकी सेना थी उसको भूख से जो पीड़ित थे ग्रामीण बंगाली, उनको राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? तो उस वक्त जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित करती है? उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी, रविंद्र जैन संगीत अकादमी, मोतीराम संगीत अकादमी या रेणुका संगीत अकादमी? ग्वालियर में जो तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है वो किस अकादमी के द्वारा किया जाता है? उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी आयोजित करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बनास नदी, बनास नदी की दक्षिण सहायक नदी है बेडच। ये राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है? उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर या फिर जैसलमेर? बनास की सहायक नदी कौन सी है? बेडच। और ये राजस्थान की किस पहाड़ियों से शुरू होती है?
तो राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर की पहाड़ियों से। ठीक है, किस जिले की पहाड़ियों से? उदयपुर जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है बेडज। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 374 में, अनुच्छेद 357 में, अनुच्छेद 337 या अनुच्छेद 347? जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किस उसमें है? तो ये है अनुच्छेद 347 में। ठीक है, अनुच्छेद 347 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला दक्षिण एशियाई देश है जिसने मैच फिक्सिंग को अपराध कहा? श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल या भारत? पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो वो है श्रीलंका, जिसने क्या कहा है? मैच फिक्सिंग को अपराध माना है। ठीक है, डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? 1967-68 में, 1964-65, 65-66 या 66-67? भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली डीसी सरकार ने ये प्रकाशित की थी 1965-66 में। ठीक है, किस नेता ने हमें सीआर सूत्र दिया? सीआर फॉर्मूला किसने दिया हमें? सीआर दास ने, तिलक ने, सी राजगोपालचारी या महात्मा गांधी? तो देखिए सीआर सूत्र क्या है, 1944 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कुछ राय वगैरह दी गई थी, तो उसी को जो था एक सीआर सूत्र कहा गया था। ठीक है, इसको राजगोपालचारी फार्मूला भी बोला जाता है। तो ये किसने दिया था? सी राजगोपालचारी ने। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए फॉर्मूला दिया गया था। ठीक है, आगे है विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? ईसा पूर्व 50 में, ईसा पूर्व 47, ईसा पूर्व 55 या ईसा पूर्व 57 में? विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? ये 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मर्दानी खेल जो भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट का खेल का स्वरूप है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? मार्शल आर्ट खेल का एक स्वरूप है मर्दानी खेल। ठीक है, ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। 19 के अंतर्गत, 17 के, 14 के या 21? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो वो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड? तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से कौन सी गैस है जो लगातार दिखाई देती है सबसे ज़्यादा मात्रा में? तो कौन सी है? जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प सही होगा। आगे देखिए, SDG इंडिया सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? गृह मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसके बाद है नीति आयोग या फिर विश्व बैंक? तो किसके द्वारा जो है SDG इंडिया सूचकांक विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है नीति आयोग के द्वारा। SDG इंडिया सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध स्थित है? रावी नदी पंजाब, बनास नदी राजस्थान, गोदावरी नदी महाराष्ट्र या पेरियार नदी केरल? तो किस राज्य में और किस नदी पर जो है जायकवाड़ी बांध ये बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गोदावरी नदी महाराष्ट्र में। ठीक है,
मेहरुनिसा जिसे नूर जहाँ के नाम से जाना जाता था किसकी पत्नी थी? औरंगजेब की, शाहजहाँ की, अकबर की या फिर जहांगीर की? मेहरुनिसा और किस नाम से जानते हैं? नूर जहाँ के नाम से जानते हैं और ये वाइफ थी जहांगीर की। फोर्थ ऑप्शन। भारतीय सेना के वे पहले जनरल कौन है जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्ति सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? जनरल KM करियप्पा, जनरल KS थिमैया, जनरल SM श्री नागेश या जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी? पहले जनरल बताने हैं जो कि प्रतिवर्ष मतलब जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन थे भारतीय सेना के पहले जनरल? जनरल KM करियप्पा। ठीक है। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फॉर डायलेशन ऑफ ए कंसंट्रेट एसिड वी शुड ऐड। तो क्या करना चाहिए? फॉर डायलेशन ऑफ ए कंसंट्रेट एसिड वाटर इनटू द डाइल्यूट एसिड, तनु अम्ल में पानी ऐड करना चाहिए या सांद्र अम्ल में पानी ऐड करना चाहिए, मीन्स वाटर इनटू द कंसंट्रेटेड एसिड, या फर्स्ट वाटर इनटू द एसिड एंड देन मोर एसिड इनटू द वाटर, या फिर कंसंट्रेटेड एसिड इनटू वाटर। डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए क्या करना चाहिए? सांद्र अम्ल में यानी कि वाटर को ऐड कर देना चाहिए कंसंट्रेटेड एसिड में। ठीक है। आगे देखिए, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया गया है? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, जो कनकेव मिरर है उसके सेंटर में। ठीक है। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? पॉइंट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से परे, ए पॉइंट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर फोकस। तो वो इमेज बतानी कहाँ पर बनेगी? तो देखिए, जब भी कनकेव मिरर कुछ इस तरीके से बनेगा और सेंटर में जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा तो जो उसकी इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? ए पॉइंट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच किसी बिंदु पर जो है उसकी इमेज दिखाई देगी। ये भी पूछ सकते कि कैसी इमेज बनेगी? तो इमेज देखिए फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, यानी कि रियल इमेज बनेगी। ठीक है। इन्वर्टेड होगी, साथ ही एग्जैक्टली द सेम साइज होगी, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वैसी ही जो है वो बनेगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये है यहाँ पे P पॉइंट, AB लिया हमने, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर यही बनेगी, A' और B', जो ऊपर वाली होगी वही सेम नीचे बनेगी। ठीक है। एंड यहाँ पे होता है फोकस, तो ये कुछ इस तरीके से जाती है। ठीक। तो याद रखिए, जो वक्रता केंद्र पर जो वस्तु रखी गई उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच किसी बिंदु पर बनेगा। ठीक है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर? कुकुम्बर, मस्टर्ड, वाटरमेलन या पपीता? बाइसेक्सुअल फ्लावर, उभयलिंगी फूल बताना है इनमें से कौन सा है। ओके, देखिए बाइसेक्सुअल कौन सा होता है? वो फ्लावर जो कंटेन करते हैं बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो होते हैं बायोसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? मस्टर्ड, सरसों क्या है? एक उभयलिंगी फूल है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती या बदलने का प्रयास करती है? विच फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इन स्ट्रेट लाइन? तो कौन चेंज करता है किसी स्थिर या एक समान गतिशील वस्तु को? फोर्स, मास, मोमेंटम या फिर इनर्शिया? तो ऑब्वियस है, कोई स्थिर स्थिति को कौन चेंज करता है? फोर्स। जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तभी वो चेंज होती है, तो बल जो है यहाँ पे सही हो जाएगा फोर्स। ठीक है। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इन केल्विन? 98 के, 198 के, 273 के या 373 के? केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो ये होता है 98 के, 98 केल्विन। ठीक है।
फसल के पौधों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं। द ग्रुप ऑफ क्रॉप प्लांट्स दैट आर वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड एज पोटैटो, पपाया एंड बनाना, सुगरकेन, पोटैटो एंड बनाना, ग्राउंडनट, ड्रमस्टिक एंड कैश्यू नट, या फिर अनियन, कोरिएंडर एंड लाइम। वो क्रॉप प्लांट जो कि क्या हैं, वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं, वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड है। तो कौन से पौधों का समूह है जो कि वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गन्ना, आलू और केला। ठीक है, गन्ना, आलू और केला। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। बर्निंग मैग्नीशियम रिबन प्रोड्यूसेस वाइट ऐश विच डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हैलाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख जो उत्पन्न होती है जिसे किस में बनाने के लिए पानी में घोला जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। ठीक है, ओके आगे देखिए, रिसाइकिल बिन इज ए फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप, ए फाइल ऑन द डेस्कटॉप, ए फोल्डर इन माई कंप्यूटर या नन ऑफ द अबव। रिसाइकिल बिन क्या होता है? रिसाइकिल बिन क्या काम करता है? जैसे ही हम कोई कंप्यूटर में से डिलीट करते हैं चीज़, वो हमारे किस फोल्डर में मिलेगी? रिसाइकिल बिन में मिलेगी। ओके, तो रिसाइकिल बिन कहाँ पर होता है? फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। ठीक, फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेट फ्रॉम एंड टू other computer around the world through telephone line we need fax, modem, hub या scanner for sending and receiving data from and to other computers। मतलब डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए कंप्यूटर्स के द्वारा तो हम किस टेलीफोन लाइंस का ज़रूरत हमें पड़ती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मॉडम। ठीक है, मॉडम जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क? स्पैम, वायरस, हैकर्स, ऑल ऑफ द अबव। ओके, जो रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क नहीं है वो बताना है स्पैम। वायरस और हैकर क्या है? ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क रहता है इसमें। ठीक है, तो स्पैम जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। Cell address this in a formula in MS Excel means absolute cell reference, mixed cell reference, relative cell reference या none of the above। तो ये फॉर्मूला होता है MS Excel में सेल एड्रेस। ये तो ये किसका जो है एड्रेस होता है? तो वो होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस चार्ट शोज द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स टू ए होल। पाई चार्ट, स्टैक्ड बार, लाइन बार या एम्बेडेड बार। रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स टू ए होल कौन सा शो करता है? स्टैक्ड बार। ठीक है, ए कम्युनिटी ऑफ ब्लॉग्स इज कॉल्ड ब्लॉगोस्फीयर, ट्विटर, फोटो ब्लॉग या नन ऑफ द अबव। जो कम्युनिटी होती है ब्लॉग्स की उसे क्या कहा जाता है? ब्लॉगोस्फीयर। ठीक, प्रोटेक्टिंग द डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस इज कॉल्ड डाटा वैलिडिटी, डाटा इंक्रिप्शन, डाटा सिक्योरिटी या डाटा इनएक्सेसिबिलिटी। डाटा को प्रोटेक्ट करा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब कोई और उसे एक्सेस ना कर पाए, उसे क्या कहते हैं? डाटा सिक्योरिटी। ठीक है, अपलोडिंग फाइल्स टू ए डिस्टेंट कंप्यूटर इज डन बाय FTP, सर्च इंजन, URL, टेलनेट। ओके, अपलोडिंग डाउनलोडिंग का काम किसका होता है? FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज़ नॉट यूज्ड टू सेव द इमेज फाइल। जो एक्सटेंशन इमेज को सेव करने के लिए यूज़ नहीं की जाती वो बतानी है। तो देखिए, .bmp भी होता है, .jpg भी होता है और GIF भी होता है, MPG नहीं होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा .mpg। ओके, अगला देखिए, द ईजिएस्ट वे टू सिलेक्ट इज टू लेफ्ट क्लिक द माउस एंड होल्ड द शिफ्ट की, होल्ड द कंट्रोल की, मूव द माउस एंड ड्रैग ओवर द वर्ड्स यू वांट टू हाईलाइट। ओके, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने का सबसे इजी तरीका क्या है? लेफ़्ट क्लिक करें माउस पे, माउस का जो लेफ़्ट बटन होता है उस पर क्लिक करें और साथ ही क्या करना है?
आंसर हो जाएगा यहाँ पे ड्रैग ओवर द वर्ड्स यू वांट टू हाईलाइट। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम विच लैटर रिप्रेजेंट ऑल दोज हु प्ले क्रिकेट एज वेल एज कबड्डी। तो वो उसको बारे में बताना है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो क्रिकेट भी खेलता है और कबड्डी भी खेलता है, और ऐसा भी जो तीनों ही गेम खेलता है, मतलब 2 गेम वाला भी बताना है जो 2 गेम खेल रहा है, और ऐसा भी जो तीनों गेम भी खेल रहा है, तो वो ढूंढने हमें। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो 2 गेम खेल रहा है, जो 3 गेम खेल रहा है, अगर हम तीनों की बात करें जो तीनों में है तो वो है एस, जो कबड्डी भी खेल रहा है, फुटबॉल भी और क्रिकेट भी। दूसरा वो ढूंढना है जो कबड्डी और क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल नहीं खेलता है, तो वो है टी। तो यहाँ से कॉम्बिनेशन बन जाएगा एस प्लस टी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज फल का क्षेत्रफल दिया गया है, इसके विकर्ण की लंबाई दी गई है और प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है कि कितनी होगी। तो समचतुर्भुज यहाँ पे कहा गया है। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है, और जो इसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पर किस एंगल पे कट करते हैं, 90 एंगल पे कट करते हैं, 90 डिग्री के। अब यहाँ पे क्या कहा गया, क्षेत्रफल दे दिया इसका 24 मीटर स्क्वायर और इसके विकर्ण की लंबाई दे दी है 8 मीटर, ठीक है, और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी कि हमें ये ए निकालना है कि इसकी लंबाई क्या आने वाली, क्योंकि चारों ही बराबर होती हैं तो वो एक से ही निकल जाएगा। अब देखिए, अब अगर मैं एरिया अगर देखूं तो जो इसका एरिया होता है, अगर हम डायगोनल से देखें तो वो क्या होता है, D1 होता है, D2 होता है बाई 2 होता है, यानी कि डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 बाई 2। अब एरिया मेरे पास कितना है, 24 है, डायगोनल 1 की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो हम डायगोनल 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से डायगोनल 2 की वैल्यू आ जाएगी 8 24 6। ठीक, एक डायगोनल की कितनी आ गई है, पहला जो डायगोनल गिवन था उसकी 8 थी, तो दूसरे की कितनी आ गई है, 6 आ गई है, मतलब एक डायगोनल 8 मीटर का है तो दूसरा 6 मीटर का है। ओके, तो यहाँ पे हम जो है वेट कुछ इस तरीके से देखिए बनता है, ये समचतुर्भुज है, ठीक, और इसके जो ये हैं जो डायगोनल है आपस में कहाँ कट करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक तो 6 मीटर लंबा है और दूसरा 8 मीटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 ये है और 3 ये है, तो 4 ये है 4 ये है, इसको बराबर भागों में बांट लिया है। ठीक है, अब देखिए हमें भुजा की लंबाई बतानी है, तो एक कोई भी भुजा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो हमें कर्ण की लंबाई इसमें से निकाल लेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल में, जो हमारा हाइपोटेन्यूस है उसकी। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, और रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 16, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 25। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का, तो भुजा की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 5 मीटर जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6000 और उर्बा ने 6 महीने के लिए इतने रुपए निवेश किए, तो लाभ में दोनों का अनुपात है। देखिए उसने 5 महीने के लिए 6000, तो टोटल कितने पैसे लगाए, 5 × 6000, रेशो उसने 6 महीने के लिए 5000 निवेश किए हैं, तो इसे 30,000 लगाए, इसने 30,000, इसने 30,000। अब दोनों ने इक्वल लगाए हैं तो ऑब्वियस है रेशो कितना हो जाएगा, 30,000 से 30,000 कट, तो 1:1 का जो है उन्हें प्रॉफिट होगा, तो 1:1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ओनली वंस टू फॉर्म 3 ग्रुप्स, द 3 ग्रुप्स 10 फॉर्म्ड आर। तो 3 ग्रुप बनाने हैं, तो देखने हैं कि किस तरीके से बनेंगे। इमेज दी गई है 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए कौन कौन सी जो है सेम पैटर्न पे लग रही है, हमें उसी के अकॉर्डिंग जो इसको करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, सेम उसमें है कि जो इमेज है उसके अंदर कुछ इस तरीके से वी को बनाया गया, तो एक ग्रुप बन जाएगा हमारा 1 और 3 का। सेकेंड अगर आप देखेंगे, सेकेंड इमेज में क्या किया गया, सर्कल के अंदर एक छोटा जो है सर्कल बनाया गया है। फोर्थ में भी वही किया गया है, स्क्वायर था उसी के अंदर एक स्क्वायर बना दिया गया। फिफ्थ में भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाया गया, तो 2 4 और 5 एक ही उसमें आ जाएंगे ग्रुप में, तो 2 5 4 का एक ग्रुप बन जाएगा, 1 3 का एक ग्रुप बन गया। अब बचा क्या, 6 7, क्योंकि इमेज के अंदर क्या किया गया है, कुछ इस तरीके से लाइन लगाई गई है, तो एक 6 7 का ग्रुप बन जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 3 2 5 4 और 6 7। ठीक, अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, 4 + 1/6 - 10x 25 - 13 - 3, और ये किया गया है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग।
तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 13 और 3 16 हो जाएंगे। 25 में से 16 अगर माइनस करते हैं हम तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 के साथ, तो ये हो जाएगा 90। फिर इसी को देन डिवाइड करेंगे किसके साथ, -5 के साथ। -5 के साथ डिवाइड किया तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये आ जाएगा 18। ठीक है, फिर ये पूरी ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद, यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व होने के बाद हमें कितना मिल रहा है, 18 मिल रहा है। और बाहर क्या है, 1/6 से डिवाइड करना है, तो 6 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 6 18, 3 बच गया, 4 ऑलरेडी था ही, तो 4 + 3 राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 7 जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 21। थैंक यू सो मच।